साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज के बेसिक कंसेप्ट के बारे में हम पहले ही जान चुके हैं। इस वीडियो में हम 5 ऐसे क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे जो आपके एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया है, एक साहूकार एक व्यक्ति को 400 रुपये 3 वर्ष के लिए तथा एक अन्य व्यक्ति को 500 रुपये 4 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की एक ही दर पर उधार देता है। यदि कुल उसे 100 रुपये ब्याज प्राप्त हो तो ब्याज की दर ज्ञात करें। देखिए एक साहूकार है, उसने 2 व्यक्तियों को पैसे उधार दिए। एक को दिए हैं 400 रुपये और दूसरे को दिए हैं 500 रुपये। पहले को 3 वर्ष के लिए और दूसरे को 4 वर्ष के लिए। अब ब्याज जो मिल रहा है, साधारण ब्याज कितना 100 रुपये मिल रहा है। अब देखिए पहले व्यक्ति को उधार दिए हैं तो उसे हम P1 मान लेते हैं, ठीक है। तो कितने दिए हैं 400 रुपये और टाइम कितना है, वो है 3 वर्ष। इसी तरह दूसरे व्यक्ति को जो दिए हैं उधार, वो कितने दिए हैं 500 रुपये और टाइम कितना है 4 वर्ष, ठीक। अब दर जो है वो दोनों ही केसेस में समान है, ठीक है। अब साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है? साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है PRT/100, ठीक है। अब यहां पे जो प्रिंसिपल है वो 2 हैं और टाइम 2 है, दर एक ही है। तो हम P1 × R × T1 अपॉन 100 प्लस P2 × R × T2 अपॉन 100, इसे जो ब्याज मिल रहा है वो 100 रुपये मिल रहा है। तो ये 100 बराबर 400 गुणा R × T कितना है 3/100, ये 500 गुणा R × 4/100, ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये 100 4 तिया 12R प्लस 5 20R, यानी 100 बराबर कितना 32R। तो यहाँ से दर निकालें, R कितना 100/32, 4 से काटा 8 बार, 4 से 25 बार, तो ये कितना हो जाएगा 3 सही 1/8% पर एनम। ये हो जाएगा आपका आंसर। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए क्वेश्चन दिया है 10% वार्षिक ब्याज की दर से किसी निश्चित समय के बाद निश्चित मूलधन और साधारण ब्याज का अनुपात 10:3 था, तो निवेश किए गए धन की अवधि कितनी थी? देखिए यहां आपको रेट दिया हुआ है, कितना है 10%, ठीक है, पर एनम। और आपसे कहा है मूलधन और साधारण ब्याज का, मूलधन और साधारण ब्याज का अनुपात कितना है 10:3। इसे हम लिख सकते हैं 10x और ये 3x, क्योंकि x कैंसिल हो जाएगा तो वैसे भी 10:3 रहना है। अब हमें पूछा है उसने कि टाइम क्या है, तो फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है PRT/100। ये कितना है, ये है 3x, ये 10x गुणा ये कितना दिया है 10 T/100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, x से x, तो समय कितना है 3 वर्ष। ये हो जाएगा आपका आंसर। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया है, यदि कोई धनराशि चक्रवर्ती ब्याज के आधार पर 3 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज जोड़कर 3 सही 3/8 गुनी हो जाए तो ब्याज की वार्षिक दर कितनी है? देखिए अब यहाँ क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, टाइम है 3 वर्ष, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है ये कंपाउंड इंटरेस्ट का है, 3 वर्ष टाइम दिया हुआ है। अब मूलधन यहाँ पे दिया नहीं है, तो मूलधन आप मान लीजिए अपनी तरफ से कुछ भी, जैसे हमने x मान लिया। अब आपसे कहा है चक्रवर्ती ब्याज जोड़कर कितनी हो जाती है 3 सही 3/8 गुनी। तो चक्रवर्ती ब्याज जोड़ने पर मूलधन में क्या बनता है मिश्र धन, यानी अमाउंट कितना हो जाता है 3 सही 3/8 x इसकी, ठीक है। तो 8 तिया 24, 24 और 3 27/8 x, ठीक। अब अमाउंट जो होता है वो क्या होता है P1 +
आर अपॉन 100 की पावर n। अब हमने यहाँ रेट मान लिया, मान लीजिए आर है परसेंट पर एनम, ठीक। इसकी वैल्यू 27/8 x है। ये x 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर 3, ये कट गया तो ये 3/2 की पावर 3 बराबर 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर 3। इस 3 से 3 कैंसिल, तो 3/2 माइनस ये एक इधर आएगा r/100। एलसीएम लिया 2, तो 3 माइनस 2 बराबर r/100। इस 2 से ये कटेगा 50 बार, यानी यहाँ पे 1 होगा बराबर r/50। तो रेट कितना हो गया 50% पर एनम। ये हो गया आपका आंसर। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया है, किसी निश्चित धनराशि पर 5% प्रतिवर्ष की दर से 3 वर्षों के अंत में साधारण ब्याज 1200 रुपये है। समान धनराशि पर वार्षिक रूप से संयोजित समान दर और समान समय के लिए चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा। ये क्वेश्चन भी आपसे एसएससी में पूछा जा चुका है। देखिए आपको दिया हुआ है कि रेट जो है वो 5% है, ठीक है, टाइम है 3 वर्ष और साधारण ब्याज आपको दिया हुआ है 1200 रुपये। और आगे आपसे कहा है कि जो यहाँ से मूलधन आएगा वही मूलधन पे सेम टाइम के लिए और सेम रेट के लिए चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा। तो पहले हम यहाँ से मूलधन निकाल लेते हैं, ठीक। तो क्या SI बराबर PRT/100, ठीक। ये 1200 है, PR कितना 5 गुणा 3/100, 400, 5 से 8 0। तो मूलधन कितना आया 80 गुणा 100, यानी कितना 8000 रुपये। अब मूलधन आपके पास आ गया, अब रेट भी आपके पास है, टाइम भी आपके पास है। अमाउंट इक्वल होता है P(1 प्लस R अपॉन 100 की पावर n। अब P कितना है 8000 आया है, 1 प्लस 5 अपॉन 100 की पावर 3, 5 से 1 20, तो ये 8000। अब यहाँ एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 21/20 की पावर 3, ठीक है। अब ये 8000 गुणा 21 का क्यूब होता है 9261/8000, इससे ये कट गया, यानी अमाउंट मिश्रधन कितना आया 9261 रुपये। अब आपसे पूछा है चक्रवर्ती ब्याज। अब चक्रवर्ती ब्याज क्या होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, यानी मिश्रधन में से मूलधन को घटा दीजिए, तो 9261 माइनस 8000 यानी कितना 1261 रुपये। ये हो गया आपका आंसर। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया है, कोई राशि एक निश्चित प्रतिशत ब्याज की दर पर 3 वर्षों में 8028 रुपये और 6 वर्षों में 12042 रुपये हो जाती है। जब ब्याज वार्षिक संयोजित होता है तो वह राशि क्या है। यह क्वेश्चन भी आपसे एसएससी में पूछा जा चुका है। देखिए यहाँ दर जो है वो निश्चित है, यानी रेट फिक्स है, ठीक है। तो हमने ये R मान लिया, दिया हुआ नहीं है। टाइम दिया हुआ है T1 मान लेते हैं 3 वर्ष और 8028 रुपये हो जाती है, यानी ये क्या होगा मिश्रधन A1 मान लेते हैं 8028, ठीक है। इसी तरह से टाइम दिया हुआ है T2 6 साल और A2 12042 रुपये, ठीक। अब मूलधन मान लीजिए P, ठीक। तो अमाउंट जो होता है वो होता है P(1 प्लस R अपॉन 100 की पावर n। तो हम यहां से A1 निकालते हैं, ये P तो P है ही, 1 प्लस रेट A1 की जगह हम लिख देते हैं 8028 और टाइम है 3 वर्ष, ठीक है। ये मान लीजिए पहला समीकरण, ठीक।
इसी तरह से A2 से यानी 12,042 बराबर P1 प्लस R अपॉन 100 की पावर 6, ये मान लीजिए दूसरा समीकरण। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए यहाँ P है और R है, दोनों दिए हुए हैं, हमें इनमें से एक हटाना है तभी दूसरे की वैल्यू आएगी। तो इसे हटाएं कैसे? अगर हम दूसरी इक्वेशन में पहली से भाग कर दें तो P हट जाएगा, यानी 2 में 1 से भाग करने पर, तो भाग किया 12,042 बटे 8,028, तो ये P1 प्लस R अपॉन 100 पावर 6 बटे P R अपॉन 100 की पावर 3। इसे काटिए 2 से 4 0 1 4, 2 से इसे काटिए 6 0 2 1, 3 से काटिए 3 एकम 3 1 0 3 त्रिका 9 1 1 3 त्रिका 9 8 2 0 0 7। ठीक है, अभी भी 3 से कट रहा है तो 3 चौक 12 3 चौक 12 तिरछिक 18, यहाँ पे तिरछिक 18 तिरछिक 18 तिनाम 27। अब मैं इधर लिख देता हूँ, तो ये हो गया 669 अपॉन 446। ठीक है, अब यहाँ P से P कैंसिल हो जाएगा और ये ऊपर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर 3। ठीक है, अब देखिए ये डायरेक्ट 223 से कट रहा है, ये 2 बार और ये 3 बार, यानी 3/2 बराबर हो गया 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर 3, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी आ गई 3/2। ठीक है, अब हमें यहाँ पूछा क्या है, राशि पूछी यानी मूलधन पूछा है। अब इस वाली वैल्यू को हम पहले समीकरण में पुट कर दें, पुट इन 1, तो 8,028 बराबर P, ये इसकी जगह 3/2, 3 से ये कट जाएगा, 3 दूनी 6 और ये कितनी बार 2 0 6 18 2 2 7 21 6, यानी P बराबर 2676 गुणा 2 कितना आएगा 2 छिंग 12 2 7 14 15 5 1 2 छिंग 12 और 1 13 3 1 4 और 1 5, यानी मूलधन कितना है, राशि कितनी है, वो है 5,352 रुपये। ये हो गया आपका आंसर। तो आज मैंने आपको SI और CI के 5 क्वेश्चंस कराए हैं जो आपके एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक मैं आपसे मिलता हूं अपने अगले वीडियोस में, तब तक के लिए धन्यवाद।